गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ा था हम भारत के भारत। उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर, उसके पद्यांश, उसके शब्दार्थ सब। आज हम अपना दूसरा चैप्टर मेहनत की कमाई स्टार्ट करेंगे। जो एक गद्यांश है उसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छा गद्यांश है, आप देखो, उससे आपको बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। देखिए, पहला जो आपका गद्यांश है वो छोटा सा है, लाइनें दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। अब देखो, मेहनत की कमाई, पाठ का नाम क्या है? मेहनत की कमाई। कि अपन को क्या करना है? मेहनत से कोई भी कार्य करना है और उस कार्य के बदले अपन को जो पैसा मिलता है वही पैसा अपने लिए सबसे अच्छा है। तो अब देखो, एक बाप है और एक बाप का एक बेटा है। वो क्या है? बहुत ही आलसी है। लेकिन उस बाप को ऐसा लगता है कि इस बच्चे को कैसे न कैसे करके इसको अपन मेहनत की कमाई करने के लिए अग्रसित करें, और इसे जो आलस है वो इसका मैं कैसे न कैसे दूर करूं, इसको इतना अच्छी एक शिक्षा दूं जिससे इसका आलस दूर हो और वो खुद अपने आप कमाने लग जाए। ठीक है। तो एक अमीर बाप है, उसका एक आलसी बेटा है। तो बाप है वो बेटे से बोलता है कि जा बेटा कुछ कमा ला। कि कहता है, जा बेटा कुछ भी कमा कर लिया। फिर देखो, लड़का क्या है? लापरवाह है, निर्लज है ना। काम करने की उसकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी भाषा में पढ़ा रही हूँ, जो इसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना। जो पढ़ा रही हूँ मैं, आप वो उस पे गौर करना, आपको अपने आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से आ जाएंगे। मतलब बाप है वो अपने आलसी बेटे को कह रहा है कि तू कुछ भी जाकर कमा ला। तो लेकिन बेटा क्या है? लापरवाह है, निर्जल है ना, और काम करने की उसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। वो क्या करता है? अपनी माँ के पास जाता है, माँ के पास जाकर के रोता है, उनके सामने मिन्नतें यानी हाथ जोड़ता है और कहता है कुछ भी हो, अपनी माँ से कुछ भी हो, मुझे कुछ न कुछ दे दे, ऐसे कहकर उसे राजी कर लेता है। और माँ क्या करती है? बेटे का दुख देख नहीं सकती है। कोई भी माँ हो अपने बेटी का कभी भी दुख नहीं देख सकती। तो उसे उस पे दया आ जाती है और वो क्या करती है? उसे अपने बक्सा है, अटैची जो भी है, उसमें से 1 रुपया निकाल के उसको दे देती है ना। तो अब ये मैंने अपने शब्दों में पढ़ाया। अब देखो, अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का क्या? लापरवाह और निर्जल था, काम करने की उसकी आदत न थी। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नत देकर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। अब देखो, जो अपने इतना ऊपर वाला पढ़ा था, इसके थोड़े शब्दार्थ हैं। पहला है आपका अमीर। अमीर का यानी धनी, बहुत पैसे वाला। लापरवाह यानी बेफिक्र, किसी बात की परवाह नहीं करना। लापरवाह यानी किसी बात की परवाह नहीं करना। कोई कुछ भी बोल रहा है, कह रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है ना, वो एकदम बेफिक्र है कि ठीक है, कोई कह रहा है, कोई बात नहीं, कहने दो, अपने क्या है। ठीक है। फिर है निर्लज यानी बेशरम, मतलब किसी प्रकार की शर्म न आना। कोई कितना कुछ भी कह रहा है, उसके कोई भी किसी बात का अर्थ मतलब असर भी नहीं हो रहा। मिन्नतें यानी प्रार्थना करना, विनती करना, है ना। और आदत यानी स्वभाव, है ना। आदत यानी स्वभाव पड़ जाता है हर व्यक्ति का कि अपन को ऐसे ही करना है, तो वो वैसे ही करता है। दुख यानी कष्ट, दुख का मतलब कष्ट में आ जाना। दुखी होने मतलब कष्ट आ जाना, उसे बहुत मतलब सामने उसकी विपदा आ गई है ना। अब देखो, जो ऊपर वाला गद्यांश पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर थोड़ा देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब जो आपने ऊपर पढ़ा था, इसमें मेन चीज क्या है कि बेटा है वो क्या है? आलसी है। तो आलसी लड़का, मेन गद्यांश का अर्थ क्या है? आलसी लड़का। अब लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव था लापरवाह और निर्लज। ठीक है। लड़का क्या था? आलसी था, आलसी स्वभाव का था, और वह लापरवाह भी था और निर्लज भी था।
अब आप क्या लिखोगे उसमें? लड़का आलसी स्वभाव का था, वो लापरवाह और निर्लज भी था। अब देखो लड़के ने माँ को कैसे और किस बात पर राजी किया। लड़के ने रोकर, सबको पता है आपको, लड़के ने रो करके मिन्नतें करके माँ को 1 रुपए देने को राजी किया, है ना। अब देखो परिश्रमी शब्द है, उसका विलोम शब्द है, उल्टा क्या होगा? परिश्रम का मतलब मेहनत करना, है ना। और आलसी, आलसी यानी आलसी होगा, वो मेहनत कब कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, है ना, वो बात। अब इतना आपको ये क्वेश्चन और ये शब्दार्थ नोटबुक में करने हैं। अब आगे देखो गद्यांश नंबर 2। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता समझ गया, उसने कहा जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। अब इस गद्यांश का अर्थ समझिए आप मेरी भाषा में, कि लड़का था, वो रो धो के अपनी माँ से पैसे लेके आ गया था। फिर उससे पिता को पता चल गया, फिर पिता मतलब माँ से पैसे लेके आ गया। और फिर रात को जब पिता आया तो उसने पूछा कि आज तू क्या कमा कर लाया? तो बेटे ने क्या किया, जो माँ का दिया हुआ 1 रुपया था वो झट से उनको निकाल कर दे दिया। पिता की उम्र इतनी थी कि वो इतने समझदार और पहचानने वाले थे कि उसने झट समझ लिया कि ये पैसा खुद कमा कर नहीं लाया। तो उसने कहा, जा इसको, इस जो रुपए है तेरे पास 1 रुपया, इसको तू कुएं में फेंका। तो बालक क्या था, उसने माँ से लिया था, उसको पता नहीं मेहनत करके कैसे पैसे कमाए जाते हैं, तो वो झट से जाकर उसको कुएं में डाल आया। अगले दिन फिर पिताजी ने कहा कि आज कुछ तू कमा कर नहीं लाया ना, तो मैं तेरे को आज भोजन नहीं दूंगा। अब माँ के पास तो जा नहीं सकता था। अब उसने क्या किया, अपनी बहन के पास गया और बहन से जाकर बोला और रोने लगा। तो बहन को भी उस पे तरस आ गया और उसने अपने पास से 1 रुपया दे दिया। जैसे पिताजी रात्रि को आए और लड़के से पूछा कि आज फिर तू क्या कमा के लाया? तो लड़के ने जेब में से 1 रुपया निकाल कर वापस उनके सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे भी कुएं में फेंका, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आज भी ये अपने मेहनत की कमाई नहीं, आज भी ये खुद कमा कर नहीं लाया, ये भी किसी से लेकर ही आया है। तो लड़के ने तुरंत उसको वैसा ही किया जैसा पिता ने बोला था। अब इस गद्यांश में देखो, झट यानी तुरंत, किसी काम को 1 मिनट में फटाक से करना। तरस यानी दया आना। रात्रि यानी रात, है ना। अब देखो आगे गद्यांश में क्या है। अब सेकंड गद्यांश का क्वेश्चन आंसर देखो। बेटा तूने क्या कमाया? पिता ने पूछने पर लड़के ने क्या किया? तुरंत क्या किया था? रुपया निकाल कर दे दिया था पिता को, है ना। लड़के ने तुरंत रुपया निकाल कर पिता को दिखा दिया, यही किया। लड़का किसके पास जाकर रोया? लड़का अपनी बहन के पास जाकर। देखो पहले गद्यांश का क्वेश्चन नहीं है ये दूसरे गद्यांश का क्वेश्चन है। तो अपने दूसरे गद्यांश में क्या पढ़ा है कि लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोया, उसको तरस आई और उसने उसको 1 रुपया निकाल कर दिया। तो लड़का किसके पास जाकर रोया? तो अपनी बहन के पास जाकर रोया। लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या कहा? तो पिता ने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने रुपया दिखाया तो पिताजी ने क्या कहा? तो पिताजी ने पता यही कहा, जा इसे कुएं में फेंका। अब देखो 22 शब्द का विलोम शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। अब गद्यांश में 22 शब्द का विलोम शब्द तो क्या होगा? बहन ही होगा, है ना, बहन का उल्टा। ये हुआ गद्यांश 2। अब गद्यांश 3 देखिए। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा,
मेरा ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। 4 आने दूंगा ऐसा बोला उस सेठ ने। ठीक है, अब देखो समझो इसको कि पिता ने क्या कहा। पिता को पता तो चल ही गया कि पहले दिन ये अपनी माँ से पैसे लिए, दूसरे दिन अपनी बहन से ले आया। अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये इस आदत को छोड़े। उसने क्या किया, माँ और जो बेटी उसकी पत्नी थी और उसकी बेटी थी, उसको क्या किया, बाहर भेज दिया घर से। अब पिता प्रातःकाल उठते ही उसको अपने बेटे को कहता है कि जा आज कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को तेरे को भोजन नहीं मिलेगा। अब बेटा क्या करे, चुपचाप बैठा रहा। उसको बहुत ही मतलब ऐसे सुस्ती सी आ गई, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब उसके पास कोई भी मतलब कोई भी चीज नहीं बची कि अब वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। कुछ न कुछ करना पड़ेगा और कोई सुध लेने वाला भी घर पे नहीं था। अब वो बहुत ही विवश हो गया, बहुत मतलब मजबूर हो गया और संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने के लिए गया। फिर एक सेठ था, वो कहीं से आया था और उसका एक संदूक यानी बक्सा था, उसको उठाकर पहुंचाना था उसके घर। तो उसने सेठ ने क्या कहा, उस बालक से कहा, उस लड़के से कहा कि तू ये मेरा संदूक उठा ले, मेरे घर पे पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा, यानी 25 पैसे, यानी 54 25 पैसे यानी कि रुपए का चौथा भाग। 4 आने उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो गद्यांश 3 के शब्दार्थ। प्रातः यानी सुबह, सबको पता है। सुस्त यानी उदास होना, है ना। शुद्ध यानी याद, है ना, याद आती है कि अब क्या करें, मम्मा माँ नहीं है, बहन भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, क्या नहीं, उदास हो गया, है ना। फिर उसके बाद विवश यानी मजबूर। संध्या यानी शाम। 4 आने ने 25 पैसे। ठीक, अब इस गद्यांश के क्वेश्चन आंसर देखिए। अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा। पिता ने कहा अपने लड़के से कि जा कुछ कमाला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। विवश होकर बेटे ने क्या किया, तो विवश होकर बेटा क्या करने लगा। देखो लड़का दिन भर सुस्त दुखी बैठा रहा, विवश होकर संध्या के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा, है ना। सेठ ने लड़के को क्या काम बताया। सेठ ने लड़के को काम बताया कि मेरा यह संदूक उठाकर घर तक पहुंचा दे, इसके बदले में मैं तेरे को 4 आने दे दूंगा। आंखों से आंसू बहना, मुहावरे का अर्थ क्या है, कहने का मतलब आंखों से आंसू बहना यानी बहुत ही दुखी होना। किस लिए दुखी हुआ वो बालक कि उसके पास कोई चारा नहीं था, ना उसकी कोई सुध लेने वाला था, ना कोई उसकी मतलब वो इतना विवश था और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यानी कि आंखों में आंसू कब बहे उसके, जब वो बहुत ज्यादा दुखी था तभी तो बहे ना, क्योंकि उसकी माँ घर नहीं थी, बहन भी घर नहीं थी, अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए दुखी हुआ ना। तो आंखों से आंसू कब बहे, जब वो बहुत दुखी हुआ तब। अब गद्यांश नंबर 4। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया, उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया। लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल आ। लड़के को क्रोध आ गया, वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अब देखो ये कार्य होता है ना। देखो कभी भी बच्चे को आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा शरीर में फुर्ती रखनी चाहिए ना। अब देखो अमीर बाप क्या था, बेटा था, और वो 1 रुपए के लिए एक सेठ का संदूक कितने पैसे में, 54 में भी उठाकर उसके घर तक पहुंचाते वो क्या हो गया, बच्चा थक गया, क्योंकि उसने कभी कोई भी काम नहीं किया तो थकेगा, है ना। उसके पांव भी कांपने लगे, गर्दन में दर्द हो गई, पीठ भी भयंकर दुखने लग गई, है ना। और फिर वो घर पहुंचा तो बाप आया रात को आते बाप ने पूछा, आज तूने क्या कमाया। तो लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। तो बाप ने तो फिर वैसे ही बोला कि जा इसे कुएं में डाला। लेकिन लड़के को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आने पर वह लड़का है अपने पिता से बोला
कि ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी तो इसके कारण गर्दन, कमर, पैर सब दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में ना खा। तो उसके पिता थे वो बहुत ही समझदार थे, तो उसको समझ में आ गई कि ये अब बहुत समझदार हो गया है और इसको मेहनत का भी पता चल गया है कि मेहनत से कमाया हुआ रुपया कितना कठिन होता है। तो उसने अपना सारा व्यापार अपने लड़के के नाम कर दिया। अब देखो गद्यांश नंबर 4 के शब्दार्थ। अमीर यानी धनवान, संदूक यानी बक्सा, भयंकर यानी बहुत जोर से, चवन्नी यानी 25 पैसे, क्रोध यानी गुस्सा, हवाले यानी जिम्मी, है ना। अब गद्यांश 4 का क्वेश्चन देखो। सेठ का संदूक पहुंचाने के बाद घर पहुंचे लड़के की क्या दशा थी? वह थक कर चूर हो गया था ना, उसके पांव कांप रहे थे, गर्दन और पीठ भी बहुत दुख या दर्द हो रहा था। अब देखो लड़का भयंकर थक कर चूर हो गया, पता है आपको, उसके पांव कांप रहे थे, गर्दन और पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा था। अब देखो पिता की किस बात को सुनकर लड़के को क्रोध आ गया? पिता ने क्या कहा कि जा इस जो कुछ वो कमा कर लाया था उसे भी कुएं में डाला, इस बात को सुनकर उसको क्रोध आ गया ना। पिता ने कहा कि जा कुछ कमा कर लाया है उसे भी कुएं में डाल दे। तो इस प्रकार कहने पर लड़के को क्या हुआ? बहुत क्रोध आया, है ना। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका अपने जो पढ़ा उसमें क्या है? मेहनत की कमाई। व्यापार शब्द का समानार्थ शब्द लिखिए, है ना। तो व्यापार का समान यानी व्यापार जैसा ही एक शब्द लिखना है। व्यापार करने का मतलब व्यवसाय, है ना। किसी भी व्यापार को करने का मतलब है व्यवसाय करना। अब देखो बच्चों, अपन ने आज अपना दूसरा चैप्टर पढ़ा। दूसरे चैप्टर में गद्यांश 4 दिए हुए थे, उनको कंप्लीट पढ़े, उनके शब्दार्थ पढ़े और उनके भी क्वेश्चन आंसर पढ़े। जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट जैसे मैंने पढ़ाया है वैसा का वैसा करना है। हर एक गद्यांश है उनके सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ऐसे नहीं कि पहले का मतलब लिख लिया फिर दूसरे का, पहले का लिखा फिर उसके क्वेश्चन आंसर किए फिर दूसरे का, ऐसा नहीं करना। पहले गद्यांश, दूसरे गद्यांश और तीसरे गद्यांश और चौथे गद्यांश, इनके सबके शब्दार्थ लिखने हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर पहले गद्यांश के, फिर नंबर लगाना है आपको। पहले गद्यांश का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, 8वां, ऐसे करके आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 और 4 8, 4 12 और 4 16 क्वेश्चन आंसर आपको गद्यांश